असेंबली लाइन ऑपरेटर। अच्छा, असेंबली लाइन ऑपरेटर। आज तुमने कुछ पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। अभी तक कुछ पढ़ा नहीं? नहीं पढ़ा। पूछा था इसके बारे में। क्या पूछा था? इनके प्रोजेक्ट क्या है, ये क्या है, CSR क्या है? वही चल तो आपने जो बताया वो अब इस जॉब रोल के अंदर हम लोगों को एक हमारा डोमेन सब्जेक्ट होगा। इस जॉब रोल को मैं ट्रेड भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? ट्रेड बोल सकते हैं, किस ट्रेड से आप कर रहे हो, ठीक है। या आप आपका डोमेन सब्जेक्ट बोल सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट आपका क्या है? असेंबली लाइन ऑपरेटर। तो इसमें एक डोमेन सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक हमें यहाँ पर सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश, और साथ में हमारे लिए है यहाँ पर IT। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कुछ सरकारी कंपनियां हैं, जैसे SSC, मतलब सेक्टर स्किल काउंसिल, सेक्टर स्किल ऑफ काउंसिल। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेक्टर्स हैं। मैं अपने वाले सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर हमारा सेक्टर कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स, इस इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने वाला कौन है? ESSCI, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल एंड ESSCI, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है। अब ये नोट कर लिया। रुक जाओ सब लोग। कुछ हमारे पास है कि ये सेक्टर चला रहा है। अब कुछ कॉर्पोरेट की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए उसके रिलेटेड कुछ एजुकेशन देने का जिम्मा तो ले रखा है, वो NLDC ने ले रखा है। ये भी एक सरकारी कंपनी है, सरकार के अधीन काम करती है। ये क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हो गया? हो गए। अब जितनी भी वोकेशनल एजुकेशन है उनके लिए QP तैयार करना या सिलेबस तैयार करना और किसी किस प्रकार से पढ़ाना है,
उसका जिम्मा ले रखा है भाई तुम्हारा NCVET, मतलब नेशनल काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जितने भी फुल फॉर्म्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को जो फंडिंग कर चाहिए, जो हम लोग फंडिंग कर रहा है पढ़ाने के लिए, करने के लिए, वो कौन कर रहा है भाई? HDFC मतलब हाउस गवर्नमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस, एक बार वो स्पेलिंग लिख लेना फाइनेंस के ना, ठीक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन यानी कि प्राइवेट बैंक है, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसे करने के लिए उन्होंने एक अपना स्किल्स डिपार्टमेंट खोल दिया भैया, परिवर्तन स्किल एकेडमी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। आई थिंक आज से के बाद तुम लोगों को सभी का जवाब मिल गया होगा कि ये मैटर चल जा रहा है ना। दूसरा, हम लोगों को जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है हमारी? 3 महीने। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है हमारी वो 450 घंटे है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं लगभग आप इसे 3 मंथ ही मान लो भाई, क्योंकि ये जो 450 घंटे है ना, इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है, विदाउट लीव्स, विदाउट एनी लीव्स, ठीक है ना। इसलिए 3 मंथ ही मान लें, 3 महीने, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो जी, सर 2 मिनट विद के बाद में क्या है सर? विद विद एनी लीव, यानी कि 450 घंटे तो हैं, लेकिन तो कोई लीव नहीं है, इसलिए मैंने 3 महीने के लिए 3 महीने का मतलब उसके अंदर लीव्स भी ले लो, संडे भी जोड़ दो, कुछ छुट्टियां भी जोड़ दो 3 महीने में। भाई 8 घंटे के हिसाब से तुम्हारे एक दिन में 8 घंटे, 8 से 24, 240 घंटे, और 240 घंटे के हिसाब से आप लोग यदि लगाएंगे तो 24 के बाद तो 3 महीने के लगभग तुम्हारे 720 घंटे आ गए। अब 720 घंटे में हर महीने में तुम्हारे क्या होंगे? 4 संडे होंगे, तो 4 संडे हर महीने के, 3 महीने कितने हो गए? 12 संडे हो गए, और 12 संडे को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ जी? 96, तो 96 ये निकाल दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो लगभग कितने आ गया भाई? 4 और 9 तो 11, और ये हमारा 6, 24। कुछ और भी लीव्स निकालो, जैसे होली आई थी या कुछ लीव्स वगैरह, जैसे आज ईद का है अपना, ठीक है ना, तो ये लीव्स वगैरह सब निकल जाने के बाद हमारे पास पूरे 450 घंटे बचते हैं, ठीक है ना। तो लीव्स वगैरह कुछ छुट्टी निकाल के
इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लगभग 3 मंथ से मान के चलो, क्योंकि कुछ आवर्स जो हैं कुछ घंटे हमें वैसे भी निकालने पड़ेंगे, है ना। अब देखते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं टूल्स की। टूल्स आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि 3 प्रकार के टूल्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। पहला होगा हमारा हैंड टूल्स, यदि मैं इसी की बात करूं तो ये मेरा होगा पावर टूल्स। यदि मैं इसी की बात करूं तो ये होगा मेरा मेजरमेंट टूल्स। ठीक है। हैंड टूल्स में जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं कि आप हैंड टूल्स को यदि आपको समझना है तो आप ये समझना कि जिसमें हमारी यानी कि मनुष्य की फिजिकल पावर का यूज होगा। किसका? फिजिकल पावर का यूज होगा, वो हमारे सभी हैंड टूल्स में आएंगे। समझ रहे हैं बात के लिए? जिसमें मुख्यतः हम मनुष्य की फिजिकल पावर का यूज होगा वो हमारे हैंड टूल्स में आएंगे। अब समस्या ये आ गई कि यदि मैं आपसे ये बोलूं कि जो पावर ये हैंड टूल्स है, यदि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि हैंड टूल्स यानी जो हाथ से चलाए जाते हैं, तो जो पावर टूल्स है उसे भी पैर से थोड़ा चलाएंगे, उसे भी हाथ से पकड़ के चलाएंगे। तो हमने इसका अलग तरीके से निकाला कि आप ये मान के चलो हैंड टूल्स क्या होते हैं जिसमें हमारी फिजिकल पावर होती है। क्या होती है? फिजिकल पावर होती है, तो वो तो हमारी होगी हैंड टूल्स। जो हमारी मैकेनिकल पावर होती है वो होगी मेरी पावर टूल्स, और जिसमें हम नाप तोल कुछ भी चीज मेजर करते हैं, नपाई तुलाई करते हैं, वो होंगे मेरे मेजरमेंट टूल्स। तो हम बात कर लेते हैं हैंड टूल्स। हैंड टूल्स होते बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के अधीन काम कर रहे हैं, तो हम लोग उन टूल्स की बात करेंगे जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास लैब्स के अंदर है। जैसे हैंड टूल्स में मेरे पास सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर भी मेरे पास लैब के अंदर तो 6 in 1 है, 6 in 1, लेकिन एक स्क्रू ड्राइवर होता है मेरा 40 in 1। ठीक है, ये जो 40 in 1 होता है ये अपना इसका मैग्नेटिक हेड होता है, मैग्नेटिक हेड होता है इसका। ठीक है, मतलब, और मैग्नेटिक हेड मतलब कि जो स्क्रू स्मॉल स्क्रू है उसे भी आसानी से हम क्या कर लेंगे, मैग्नेट से पकड़ लेगा। ठीक है, तो उसका हेड जो होता है मैग्नेटिक होता है, उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। ठीक है ना। 6 in 1 जो ये मैग्नेटिक हेड वाला है, इसका मोस्टली हम जो उपयोग करते हैं, इसका जो हम मोस्टली उपयोग करते हैं वो किस में करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप, जैसे हमारा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, या लैपटॉप की रिपेयरिंग के लिए, या पीसी की रिपेयरिंग के लिए, मदरबोर्ड भी हो, मदरबोर्ड पे। ठीक है, अभी से नोट करो, साफ करने वाला हूं सर आगे से अच्छा हो गया सर। ठीक है ठीक है सर। चलो देखो, इससे की जगह कम है तो इसलिए मैं इसे
साफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो हो गया स्क्रू ड्राइवर हमारा। अच्छा इसी में स्क्रू ड्राइवर में ये छूट गया, ये भी देखो। इसका लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सीलिंग फैन खोलना, सीलिंग फैन रिपेयर करना, ठीक है, या सीलिंग फैन रिपेयर, मोटर रिपेयर करना, मोटर छोड़ दो, या हमारा एसी फ्रीज, ठीक है, उसको रिपेयर करना। ठीक है, एक होता है हमारा प्रीसीजन स्क्रू ड्राइवर, प्रीसीजन स्क्रू ड्राइवर, प्रीसीजन प्रीसीजन स्क्रू ड्राइवर। प्रीसीजन स्क्रू ड्राइवर में तुम्हारे क्या आता है, ये जो काम करता है स्मॉल स्क्रू को लूज और टाइट करने का, स्मॉल जो हमारे स्क्रू हैं इन्हें क्या करेगा, लूज एंड टाइट। ठीक है, क्योंकि स्क्रू का मतलब ही क्या होता है, मोस्टली स्क्रू को क्या करता है, वो स्क्रू ड्राइवर का मतलब स्क्रू को लूज एंड टाइट करता है। भाई स्क्रू ड्राइवर काम ही क्या होता है, तो स्क्रू होते हैं हमारे, लूज एंड टाइट करेगा उसे, या तो लूज करेगा टाइट करेगा बस। ठीक है, साफ कर दो इसे, नहीं तो ना है ऐसे तो नहीं लग रहा कि मार्क्स से ऊपर जा रहा है, मामला खराब होता नजर आ रहा है। यहाँ पर मैथ में किसी किसी रुचि है, मैथ कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे, मैथ वीक है सर हमारी, सभी का तो नहीं पता अपना, क्योंकि कुछ आता है, मैथ का भी आता है थोड़ा सा, मैथ का भी थोड़ा आता है, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर का फिर हम बात करें प्लायर की। देखो प्लायर जो होता है, आपको भी प्लायर यानी कि प्लास, अब प्लायर जो होता है हमारा, आप ये समझ लो कि प्लायर एक प्रकार का नहीं होता, विभिन्न टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के प्लायर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब हम प्लायर की बात करते हैं, हम लैब्स वाले जो हमारे प्लायर रखे हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे क्योंकि हमें लैब पढ़ना है,
तो लैब्स के अंदर हमारे पास एक तो है कॉम्बिनेशन प्लायर, और दूसरा है नोज प्लायर। प्लायर का जो काम होता है वो कंडक्टर को जोड़ने का या मोड़ने का काम होता है, सोनली ऐसा लिखेंगे। यूं तो कॉम्बिनेशन प्लायर आपने देखा होगा कि प्लायर को काटता भी है, छीलता भी है, ठीक है ना, वायर को मोड़ता भी है, सारे काम होते हैं। लेकिन प्लायर का मोस्टली काम होता है हमारा कंडक्टर को क्या करना, मोड़ना, बैंड करना। उसके बाद हम बात करेंगे वायर मीटर की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वायर स्ट्रिपर की। वायर स्ट्रिपर की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रीपिंग टूल्स की। क्रीपिंग टूल्स, उसके बाद हम बात करेंगे एल की। एल की। उसके बाद हम बात करेंगे एल की हो गया, नोज प्लायर हो गया। फाइल, किसकी बात करेंगे, फाइल यानी कि रेती की फाइल। हाँ। उसके बाद हम बात करेंगे हेक्स, एक्स की, एल की, उसके बाद हम बात करेंगे सकिंग वैक्यूम ट्यूब्स की। सकिंग वैक्यूम ट्यूब, सकिंग वैक्यूम टूल्स, टूल्स लिखा है, ट्यूब मतलब, ठीक है। सकिंग, सकिंग यानी कि खींचना, शक करना, खींचना। हाँ, नहीं वो सुना जाएगा, छोड़ दो। बात करेंगे हम लोग ट्वीजर्स। अब ट्वीजर्स क्या होती है, चिमटी, जो चिमटी होती है, चिमटी से पकड़ने वाली, मुझे ट्वीजर्स बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती स्ट्रेट, एक होती कर्व। कर्व यानी कि तिरछी। एक तो हो गई ये वाली, ये तो हो गई स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट हो गई। एक होती है तो यही, लेकिन इस तरीके से ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं कर्व। और लिखना, इसमें लिख लो, या इस वाले पार्ट को टैब में लिखो, सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट।
सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये काम करो, सिर्फ अभी छोड़ दो। इंस्ट्रूमेंट्स मैं तो करा दूं, तुरंत ही दूंगा सारी चीजें, लेकिन ये छोड़ दो। जितना मैंने करवाया है ना, इतने ठीक है सर। आपका काम ये है कि आप इसे रूम पर जाने के बाद 1 बाय 1 सारी चीजें देखोगे, ठीक है ना? सारी चीजें क्या करोगे? देखोगे और उसमें पढ़ोगे। ठीक सर। और यदि आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स ऐसी हवाबाजी करनी है तो कर लो भाई, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं रजिस्टर में सर नोट्स बनाए। यदि आपको नोट्स बनाने बढ़िया तरीके से, टूल्स रूल सारी चीजें 1 बाय 1 से जो कुछ सीखना है, तो बढ़िया सी मोटी सी कॉपी ले आओ, और उनमें जो आज मैंने शुरू से लेकर स्टार्टिंग लिखता चला गया, उन्हें लिखते चले जाओ। उस कॉपी पर सबसे पहले पेज पर अपना नाम लिखो। अपना नाम लिखने के बाद दूसरे पेज पे प्रोजेक्ट का नाम लिखो, अपने जॉब रोल का नाम लिखो, ठीक है? और ट्रेनिंग ड्यूरेशंस, ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो लिखो। अगले पेज पर अपने जो सपोर्ट फॉर्म्स हैं, ये जो काम की परफॉर्मेंस है, इन सबको लिख लो। इनके बारे में 2-2 लाइन भी लिख लो, क्योंकि आप कर लेना, गूगल कर लेना, ठीक है ना? बात समझ आएगी नहीं? हाँ। और इसके आगे पर टूल्स लिखना कि टूल्स 3 प्रकार के होंगे, तुम्हारे पावर टूल, हैंड टूल, पावर टूल और मेजरमेंट टूल। और जो मैंने टूल्स करवाए हैं, ये नोज प्लायर क्या काम करता है तो गूगल पर आ जाएगा, वो लिख लेना। वैसे मैंने बोल भी दिया, ठीक है ना? बता रहा हूँ नोज प्लायर ये काम करता है, कंप्यूटर प्लायर ये काम करता है, लेकिन तुम खुद सर्च करोगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हारा मन करेगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। यदि मैं लिखवाऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हम हाई स्कूल पढ़ रहे हो यहाँ पर, है ना? आई बात समझ नहीं? लेकिन हम ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग का माध्यम ये होता है कि जो आपको ट्रेनर का है, कम से कम आप उसे एक बार जाकर एक बार विजिट करो, उस पर साइट पे जाओ और विजिट करो, ठीक है? कंटेंट बढ़िया दे दूंगा मैं तुम्हें, बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, टेंशन फ्री, ठीक? तो ये आप लोग जहाँ तक 9 तक आप देखेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ है। आज मैं क्या पढ़ा था उसके बारे में एनालिसिस कर लेना, कॉपी कल से लानी शुरू कर देना, इससे आगे बढ़ेंगे हम, है ना?